हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माइंड विन क्लासेस। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज है। तो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि परसेंटेज के ऊपर ही आपके 2-3 टॉपिक्स और निकल आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। तो इनका बहुत ज्यादा यूजेस होगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी कुछ परसेंटेज के ऊपर बेसिस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो आइए, जैसे मान लीजिए हमें दिया जी 5%। देखो भाई 5%, ये जी परसेंट का निशान होता है। ठीक है, परसेंट का सिंबल है जी हमारा। अब इसको लिखा जाता है जी 5/100। ठीक है, कि 100 में से क्या कितना है, कौन सा पार्ट कितना आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 100 में से एक बच्चे का टेस्ट होता है तो जो उसके 56 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, तो हम ये कहेंगे कि जी उसके 56% मार्क्स हैं। ठीक है, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू 100 किसी चीज को कंपेयर करना हमारा क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का बेस 100 है, बेस मतलब हम यहाँ डिनोमिनेटर की बात करेंगे कि अगर उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाए या 100 के रिस्पेक्ट में देखा जाए कितना है, तो वो हमारे लिए परसेंट कहलाता है। ठीक है, हमारे लिए क्या कहलाता है, परसेंट। जैसे मान लीजिए 20 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो हम इसे क्या लिखेंगे जी, इट इज 20%। ठीक है, मतलब 100 में से 20 नंबर आए हैं। क्लियर है जी, तो 100 में से कोई चीज कितनी है उसको हम परसेंट में लिख सकते हैं। तो ये है जी परसेंट। परसेंट मतलब 100 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आपके पास कितना सामान है, कितने पैसे हैं, कितने खर्च किए, कुछ भी विद रिस्पेक्ट टू 100 जब भी आप चीज को कंपेयर करेंगे तो वो आपके लिए क्या आ जाएगा, परसेंट का रूप ले लेगा वो। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो भाई पहले हम सिंपल सा टॉपिक लेते हैं। मान लीजिए कभी आपको किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले सिंपल नंबर लेते हैं, सिर्फ 5 है, तो मुझे 5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखें आपको मल्टीप्लाई 100/100 लेना है। मल्टीप्लाई 100/100 लेना है। और चीज याद रखिएगा, ये जो नीचे 100 है हमारा, ये 100 हमेशा परसेंट बनेगा। मतलब ये परसेंट का 100 है। किसका 100 है, परसेंट का। तो इसे आप कभी नहीं छेड़ेंगे, इसको आप नहीं काटना अगर आप परसेंट में किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं उस केस में। अभी मैं आपको कन्वर्शन सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं जी, कन्वर्शन। ठीक है, कि परसेंट में किसी चीज को किस तरह से बदला जा सकता है, अभी वो चल रहा है हमारा। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा 5 × 100 बन गया जी 500। और नीचे ये जो 100 है ये परसेंट का रूप ले लेगा, तो ये आ गया जी 500%। ये क्या बन गया जी, 500% बन गया। ओके, क्लियर। अच्छा मान लीजिए फ्रैक्शन में नंबर है, मान लीजिए 2/5 आता है। ठीक है जी, तो 2/5 के लिए क्या आएगा, इसको परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है 2/5 × 100/100। अगेन वही कंसेप्ट जो मैंने बोला जी, आपने जो ये 100 है इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये परसेंट का रूप लेगा। हाँ, अब ये जो करता है इसे काट सकते हैं, 5 1 एंड 5 20, लेकिन इसको कुछ नहीं करना। तो भाई ये कितना बन गया, इट बिकम्स 40%। कितना बन गया जी, 40%। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आता है जी 3/8 आ गया। सपोज कीजिए 3/8 आ गया, यहाँ चलो फिलहाल ये ले लेते हैं। तो 3/8 × 100। अब देखो 100 लिखा है मुझे, तो नीचे जो 100 आएगा वो परसेंट बनेगा, तो मैं इसको 100% भी लिख सकता हूं। ठीक है, 100/100 को 100% लिखने का मतलब वही है, 100 के नीचे परसेंट यानी कि 100 है। तो भाई ये अब काटेंगे तो फिलहाल तो मैं इसे 12.5 डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये 12.5 आता है कटकर, तो ये हमारा बन जाएगा जी 37.5%। ये 37.5% आ जाएगा जी हमारे पास। ठीक, इसके अलावा से मान लीजिए कि अगर आ जाता है जी हमारे पास 2/7 आ गया, तो भाई इस केस में क्या होगा, 2/7 × 100, ये रहा जी परसेंट। अब इस केस में देखिए 7 जी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
200 बाय 7%। तो भाई अब इसको करेंगे जी हम डिवाइड, ठीक है। 7 2 जा बनेगा 14, 60 बन गया, 8 कैरी, 4 बाय 7%। तो भाई लगभग ये इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर इसे आपने और करना होगा तो 28.555 सो ऑन कुछ ऐसा आता रहेगा आपका, सॉरी 57 सो ऑन, ठीक है। तो अगर इसे आप आगे करना चाहते हो डेसिमल में भी ला सकते हैं। तो भाई किसी भी चीज को फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल कन्वर्ट सॉरी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से करेंगे। अच्छा मान लीजिए डेसिमल वाली एग्जांपल ही मैंने ली, मान लीजिए डेसिमल में है 0.7 है, तो भाई ये आएगा 7/10। अब आप क्या करें, इसको वही कंसेप्ट लगाने में वो ज्यादा बेटर रहेगा। परसेंट में कन्वर्ट, ये जीरो कटा तो ये बन गया जी कितना 70%। तो भाई अगर नॉर्मल नंबर है, फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, किसी भी टाइप का अगर आपको नंबर दिया उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, इनटू 100/100 लिखिए या सिंपली 100% लिख दीजिए, ठीक है जी। और 100/100 लिखते हैं तो नीचे वाले 100 को कुछ नहीं करना, क्योंकि वही परसेंट का रूप ले लेगा बाद में, ठीक है, या कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। और 100% में तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ये जो कटता होगा उसे काटिए, जो नहीं कटेगा उसे बचा लीजिए, ठीक है जी। तो वह जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका ले लीजिए। चलिए जी, अभी हमने सीखा कि किसी भी चीज को, नंबर को जो भी हमें दिया उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा मान लीजिए अगर परसेंट में है तो उसको आगे हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए है जी मेरे पास 32%, तो भाई 32% का मतलब हो गया जी सॉरी 32/100। अगर हम ये करते हैं किसी से तो भाई ये करते हैं 4 8 32 एंड 4 25 तो 8/25 आ गया। तो ये सॉरी फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉरी परसेंट कन्वर्ट हो गया जी फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर आता है जी 48% कर लेते हैं, 48%, तो जी 48/100 अगेन भाई ये दोनों 4 से आ रहे हैं, 4 12 एंड 4 25, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर आता है 65%, तो 65/100 ये कितना आ जाएगा 5 30 एंड 5 20। अच्छा मान लीजिए अगर बनता है जी 79%, तो 79/100 है। अब देखिए भाई ध्यान से, ये तो कटता नहीं है तो उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए भाई कोई भी चीज जो परसेंट में होगी, अभी जो पीछे था, पीछे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना था, अभी क्या है हम परसेंट हमारे पास है, इट मीन इसमें ऑलरेडी परसेंट है इसके साथ, तो अब हम ये 100 यूज कर सकते हैं और अगर कटता हो तो काट सकते हैं। याद रखिए जब परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे हम तो नीचे जो 100 था उसे हम कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आपको ऑलरेडी परसेंट दिया है तो अब ये परसेंट यूज कीजिए, ये करता है तो काटिए, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी, हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं या तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में, ठीक है जी। चलिए जी, ओके भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक जल्दी से। अच्छा भाई, अभी मैं आपको कुछ फ्रैक्शन बताऊंगा कि कुछ फ्रैक्शंस किसके बराबर होती हैं परसेंटेज के रूप में, या कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन में किस तरह से लिखी जाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से भाई ये आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत मदद करेगा। और मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसा फंस गया जिसमें आपको उधर डेसिमल में दे दीजिए ये परसेंटेज, लेकिन फ्रैक्शन में अगर आप याद होगा तो आसानी से कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं कुछ लिख रहा हूं, तो भाई अगर आप मेरे साथ नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, तो अगर बाद में स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है जी 50%। 1/2 का मतलब क्या है जी 50%। इट मीन्स कहीं आपको अगर 50% बोला है किसी भी चीज का अगर बोला जी 50% निकालें, तो उसका मतलब है जी उस नंबर का क्या निकालें, हाफ कर दें। जैसे मान लीजिए बोला है जी 50% ऑफ 600, तो 50% ऑफ 600 का मतलब हो गया आपको हाफ ऑफ 600 करना है, ठीक है। आप उसका डायरेक्ट हाफ कर सकते हैं बिना 50% को यूज किए, क्योंकि 50% का मतलब क्या है हाफ, तो आप उस चीज का हाफ कर दिया। आपको पता भी होगा, जैसे कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी की बात है, कुछ भी केसेस अगर आप देखें तो आप बोलते जी चलो इसका 50% मुझे दे दीजिए, तो 50% का मतलब हो गया हाफ मेरा हो गया,
ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए अगर 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है जी 33 1/3%, 33 1/3%। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए बोलूं मैं 33 1/3% निकालिए, मान लो 600 का बोल देता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया आपको 600 का 1/3 लेना है। 600 का कितना लेना है? 1/3 लेना है, ठीक है। तो और आप देखिए हुए ध्यान से, ये कहां अगर मैं इसको सॉल्व करके करता हूं शायद टाइम ज्यादा कंज्यूम होता, बट अगर मुझे पता है ये 33 1/3% 1/3 होता है तो मेरे लिए सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं फ्रैक्शंस, तो भाई इसको आप नोट कर लें, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको प्लीज भाई याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जगह काम आएंगे जी आपकी। जैसे 1/4 होता तो 1/4 का मतलब हो गया जी 25%, 25%। 1/5 होता है जी हमारा 20% यानी 20%। 1/6 रहता है जी हमारा 16, 2/3%, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और 16.666 या 67%। अच्छा भाई यहाँ पर ये 33 1/3 का मतलब था 33.33 so on %, ठीक है जी। चले भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली जो लिखवा रहा हूं ज्यादा वो देखिए। अब 1/8 आ गया जी हमारा 12.5% आ गया, ठीक है। 1/9 आ गया जी हमारे पास 1/9% या लिख सकते हैं 11.11%, ठीक है जी। और 1/10 का मतलब हो गया जी सीधा सीधा हमारे पास 10%, ठीक है। और 1/11 लिखना चाहते हैं तो आता है 9 1/11% यानी कि 9.0909 so on, ये चलता रहेगा जी आगे, ठीक है जी। उसके बाद 1/16 जो रहता है हमारे पास 1/16 होता है 6.25%। देन 1/20 तो भाई पता होगा आपको, 1/20 हो गया जी हमारा 5%। 1/25 आ जाएगा 4% एंड 1/50 आ जाएगा जी हमारा 150 आ जाएगा हमारा सीधा सीधा कितना 2% आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा भाई 2-3 और हैं वो भी लिख लीजिए। तो भाई ये आ जाएगा जैसे 2/3 होता है 66.67%, ये याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा उसके बाद से मान लीजिए हमारे पास आता है 3/4 का मतलब होता है जी 75%, ठीक है। 2/5 जो होता है इट इज 40%। 3/5 होता है जी हमारे पास 60% एंड 4/5 आता है जी हमारे पास 80%। तो भाई ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है ये वो लिखवा दिए मैंने, तो प्लीज भाई जल्दी से इसका क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट। अच्छा भाई सॉरी 1/7 रहेगा भाई, एक काम कीजिए 1/7 में लिख लीजिए। तो 1/7 आएगा आपका 14/2/7%, ठीक है जी। 14/2/7%। अगर इसको और डेसिमल में करना है तो 14.28% आ जाएगा जी। चलिए भाई तो ये कर लीजिए भाई नोट, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका, और प्लीज भाई इसे याद जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खास तौर से ये जो फ्रैक्शन में ये 1/16 तक है, फिर ये है, ये 2-3 मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दिए खुद ही, ताकि आप इनको भी कर लीजिए। चलिए भाई देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, और आप लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट किया होगा, तो प्लीज उसे साथ में देख लीजिए। अब देखिए क्या रहा है 40% ऑफ 160, तो भाई 160 का 40% निकालना है। तो भाई देखिए मैंने कहा था आपको अगर ऑलरेडी किसी के साथ परसेंट दिया है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। 40% का मतलब है कि 40 के नीचे 100 है आपके पास इंटू 160। अगर किसी भी नंबर के साथ परसेंट दिया है मीन उसके नीचे 100 है और उसे आप यूज जरूर कीजिए। और यहां पे ये कट गया जी, तो इस हिसाब से ये कितना बन गया जी मेरे पास 16 and 4 बन गया जी, 16 4 64 होगा प्लस, तो भाई 50%। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो 50/100 लिख लीजिए और काटा पीटी करके निकाल लीजिए,
लेकिन अगर आपको याद होगा भाई 50% का मतलब क्या था, 1/2। तो भाई आप माइंड में कर सकते हैं, हाफ ऑफ 400 कितना आ जाएगा जी, ये 200 आ जाएगा। तो भाई इसको सॉल्व करके आंसर कितना बनेगा हमारा, ये आंसर बन जाएगा जी 264। ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। तो क्या है जी 90% ऑफ 80 निकालना है। तो 90% ऑफ 80 निकालेंगे तो ये काटापीटी करके बन गया जी हमारा 72। ओके, अब 25% को करने के भी दो तरीके हैं, 25/100 कर लीजिए। लेकिन अगर आपको याद होगा 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 ऑफ 48 मतलब 12 आएगा। तो भाई 12 इसमें प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 84। चलिए भाई जल्दी से इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या है। इसमें कह रहे हैं जी 62.5% और 640। तो भाई 6.25% अगर याद होगा ये कितना होता है जी, ये होता है 1/16। तो 1/16 ऑफ 640 करना है। ठीक है, तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये 16 1s एंड 16 4s और साथ में 0। तो इट मीन इसको सॉल्व करके आ गया जी 40 प्लस अब 20%। 20% आप 20/100 करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। या अदरवाइज याद होगा 20% का मतलब होता है 1/5। तो भाई 1/5 ऑफ 250 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा जी। और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा जी 40 + 50 90। ठीक है जी। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए जरा। हम नेक्स्ट देखिए भाई क्या है, 9.09% ऑफ जो भी दिया है। तो भाई 9.09% अगर आप देखें ये कितना था जी, देखिए ध्यान से, ये था 1/11। बहुत बढ़िया, अगर भाई याद होगा आपको तो 1/11 आएगा और 1210। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, इसको काट दें तो 11 1s एंड 11 121 होता है और साथ में एक 0 आ गया। ध्यान से देखिए भाई 11 × 11 121 होता है, वो आ गया और साथ में 0 चला गया। तो इसे सॉल्व करके 110 मिल रहा है। अब आगे देखें क्या, ये है जी 40%। अब 40% आप 40/100 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर याद होगा 40% क्या लिखवाया था जी 2/5। 40% को तो 2/5। तो 2/5 ऑफ 75 निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 5 1s एंड 5 15s। तो 2 को 15 से करेंगे जी तो ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास 30 आ जाएगा। तो लीजिए भाई हमारा आंसर आ गया जी 140। ठीक है जी। तो देखिए भाई अगर आप ध्यान से देखें तो जो चीजें हमने पीछे यूज की, एक्सपेरिमेंट लिखवाई आपको, उनको यहां यूज करके क्वेश्चन आसानी से निकल रहा है और काफी जल्दी निकलेगा ये। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए भाई तो ये भाई कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए हैं जी होमवर्क या कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई आपने सॉल्व करने हैं और उनके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं या लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर जो भी हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको। तो फिलहाल तो मैं कोशिश करूंगा मैं खुद सॉल्व करके आपको दूं, बट जो मुझे लगेगा कि सॉल्व करने की जरूरत है या तो सिर्फ वही कर दूंगा, नहीं तो मैं सारे सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है जी, इसे प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में इसका जी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए परसेंटेज में इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जी। ओके जी, थैंक यू।